स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूनिक कोचिंग क्लासेस बाय एएमयू में। आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों गुफाओं के बारे में। मध्य प्रदेश की गुफाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं दोस्तों। शंकराचार्य की गुफा, दिया है शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में। शंकराचार्य की गुफा ओंकारेश्वर में है दोस्तों। आदमगढ़ की गुफा है होशंगाबाद में। प्रश्न में पूछेगा आदमगढ़ की गुफा कहाँ पर है, तो आदमगढ़ की गुफा है होशंगाबाद में। कबरा की गुफा है राजगढ़ में। प्रश्न पूछेगा कबरा की गुफा कहाँ पर है? राजगढ़ में। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों? धार में। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में। पांडव की गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों? पांडव की गुफाएं हैं पचमढ़ी में। पांडव, पा इसमें आ रहा है, पा इसमें है, दोनों में पापा है। पांडव की गुफाएं दोस्तों पचमढ़ी में हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं कहाँ पर हैं? मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली में। क्या मारा? मारा क्या? मारा सींग मारा। इसको ऐसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करते हैं। मारा की गुफाएं सिंगरौली में हैं। मारा क्या? सींग मारा। सींग मार दिया बैल ने, किसी ने सींग मार दिया सांड ने। सींग मारा, सिंग मारा, सिंगरौली में है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में। बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर हैं? बिलोबा की गुफाएं हैं ग्वालियर में। बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ग्वालियर में। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर हैं? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं रायसेन में। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन में हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। प्रश्न में पूछेगा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। भृतहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं? वो उज्जैन में हैं। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है कालिया देह की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो कालिया देह की गुफा उज्जैन में है। भृतहरि उज्जैन, कालिया देह उज्जैन। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है? उदयगिरी की गुफा है विदिशा में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। आगे देखते हैं। अब थोड़ा डीपली पढ़ते हैं दोस्तों। डीपली पढ़ते हैं बाघ की गुफा के बारे में। दिए हैं कुछ फैक्ट। दिया है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कहाँ है? धार जिले में वागनी नदी के समीप स्थित है। कहाँ पर है? वागनी नदी के समीप स्थित है। गुफाओं की संख्या क्या है इतनी? यहाँ पर गुफाओं की संख्या है 5। बाघ की गुफा 4 को क्या कहते हैं? रंग महल कहा जाता है। बाघ की गुफा 4 को रंग महल कहा जाता है। रंग महल कहा जाता है। बाघ की गुफा क्रमांक 2 महाराजा सुबाहु। नीचे देख लेते हैं। दिया है बाघ की गुफा 2 महाराजा सुबाहु ताम्रपत्र मिलता है। महाराजा सुबाहु का ताम्रपत्र बाघ की गुफा 2 में मिलता है। अगला पॉइंट है बाघ की गुफा गुप्तकालीन। बाघ की गुफा को क्या माना जाता है? गुप्तकालीन माना जाता है। यह बौद्ध जातक कथाओं, दूसरे में दिया है, अगला पॉइंट दिया है बौद्ध जातक कथाओं के साथ पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। किसमें मिलता है? बाघ की गुफाओं में बौद्ध जातक कथाओं का और पशु पक्षियों का। और लिखा है
ये 5वीं शताब्दी की गुफा है जो विंध्याचल पहाड़ी में स्थित है। 5वीं शताब्दी की गुफा है, वाघ की गुफा विंध्याचल पहाड़ी में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, बिलोबा की गुफाएं। बिलोबा की गुफा के बारे में बात करी है। बिलोबा की गुफाएं के बारे में क्या है फैक्ट। जो बिलोबा की गुफाएं हैं यह ग्वालियर ज़िले में स्थित है। और कब बनाई गई थी ये बिलोबा की गुफाएं? 12वीं शताब्दी में। कौन सी में? 12वीं शताब्दी में ये बिलोबा की गुफाएं बनाई गई थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है। भीमबेटका की गुफा के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। भीमबेटका की गुफा के बारे में देखते हैं फैक्ट क्या है। भीमबेटका की गुफा, यह गुफा अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये गुफा किसने खोजी थी? वाकड़कर के द्वारा खोजी गई थी। ये गुफा वाकड़कर के द्वारा खोजी गई थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक पॉइंट और है। भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व कहाँ मिलता है? भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व बाघ की गुफा में मिलता है। पुरापाषाण काल की यह गुफा है। पुरापाषाण काल की है गुफा ये बाघ की गुफा। आगे देखते हैं, आगे क्या फैक्ट है। आगे है मृगेंद्र नाथ की गुफा। मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है? ये रायसेन में है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देखते हैं। मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन में पाटनी गांव में स्थित है। पाटनी गांव में, रायसेन में पाटनी गांव में यह गुफा मतलब इस गुफा में जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से भी संबंधित है। इसमें कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं और इस गुफा की खोज 2009 में हुई थी। मृगेंद्र नाथ की गुफा की खोज 2009 में हुई थी। आगे देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। दोस्तों ये गुफाएं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदयगिरी की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। उदयगिरी की गुफा विदिशा में है और यह गुफा 4वीं शताब्दी की वराहमिहिर की गुप्तकालीन प्रतिमा है। मतलब इस गुफा में क्या है? 4वीं शताब्दी की वराहमिहिर की गुप्तकालीन प्रतिमा है उदयगिरी की गुफा में। वरथरी की गुफा के बारे में। वरथरी की गुफा, यह गुफा उज्जैन में स्थित है। और दूसरा पॉइंट है, परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में निर्माण कराया था। उज्जैन में स्थित है वरथरी की गुफा और परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। संख्या कितनी है इस गुफा की? गुफाओं की संख्या है यहाँ पर 9 है गुफाओं की संख्या। शंकराचार्य की गुफा के बारे में देखते हैं। शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। शंकराचार्य की गुफा, यहाँ पर शंकराचार्य ने शिव आराधना की थी। कहाँ पर? शंकराचार्य की गुफा में, इसलिए इसका नाम शंकराचार्य पड़ा था। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा शंकराचार्य की गुफा का निर्माण कराना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कराया जा रहा है? यहाँ पर शंकराचार्य की गुफा का निर्माण कराया जा रहा है। आगे है मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं कहाँ हैं? मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली में। बौद्धकालीन ये गुफाएं हैं। मारा की गुफाएं बौद्धकालीन गुफाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे गुफाओं का टॉपिक पूरा हो गया है। अक्सर यहाँ से प्रश्न एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगर ये आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है दोस्तों, तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, इसी तरह प्यार देते रहना दोस्तों। थैंक यू।